है एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं स्कोप ऑफ फार्मेसी या फ्यूचर ऑफ फार्मेसी कि बी फार्मा या फार्मेसी करने के बाद हमारे पास क्या क्या स्कोप होता है। तो देखो यार, डे बाय डे ग्रोथ हो रहा है फार्मेसी का, ठीक है। नेवर फॉल, कभी इसका डिमांड कम नहीं होने वाला है, ठीक है। बिकॉज आजकल का खान पान आप लोग देखते ही हो, फास्ट फूड वगैरह, ऑयल, केमिकल्स इतने हम लोग यूज करते हैं भोजन में, खाना में। इसके वजह से मेडिसिन्स की रिक्वायरमेंट इंक्रीज ही होगी हमेशा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग करियर स्कोप देखते हैं शॉर्ट में कि कितने करियर स्कोप है हमारे पास। पहला है गवर्नमेंट जॉब, दूसरा है मार्केटिंग, तीसरा है एकेडमिक्स, चौथा है मेडिसिन इंडस्ट्रीज, पाँचवा है फर्दर स्टडीज, छठा है प्राइवेट जॉब्स और सातवां है मेडिकल स्टोर, ठीक है। तो लेट्स सी वन बाय वन इन डिटेल, एक एक करके हम लोग डिटेल में देखते हैं। पहला देखो, गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात करेंगे। इसको हम दो कैटेगरी में बांट रखे हैं, एक तो हॉस्पिटल्स है ए में और बी में, और कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब्स हैं, ठीक है। तो देखो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपको जॉब मिलता है थ्रू एग्ज़ाम या थ्रू इंटरव्यू, डिपेंड करता है कि हॉस्टल की डिमांड क्या है, हॉस्पिटल्स की डिमांड क्या है। वो या तो एग्ज़ाम्स के थ्रू भी आपको ले सकते हैं या इंटरव्यू के थ्रू भी आपको ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी जो सैलरी रहती है वो 30,000 to 40,000 पर मंथ रहती है, ठीक है। बी में है, बी कैटेगरी में हमारे पास कि पहला, अगर आप ड्रग इंस्पेक्टर बनना चाहते हो तो आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो थ्रू यूपीएससी। इसका एक यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, उसके थ्रू आप ड्रग इंस्पेक्टर बनते हो। इसकी सैलरी आपको 60,000 to 70,000 पर मंथ रहता है, ठीक है। दूसरा है आरआरबी फार्मासिस्ट्स, रेलवे में इसका जॉब होता है, ठीक है। सैलरी आपको 45,000 से 50,000 पर मंथ मिलता है, ठीक है। तीसरा है फार्मास्यूटिकल ऑफिसर एग्ज़ाम, ये एक एग्ज़ाम होता है, इसका सैलरी आपको 30,000 पर मंथ मिलता है, ठीक है। उसके बाद एक होता है फोर्थ नंबर पे SPSC एग्ज़ाम, ये स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है, इसका सैलरी आपको 40,000 पर मंथ होता है। और नोट में एक पॉइंट हमने यहाँ पे लिख रखा है कि दिज ऑल आर अबाउट गवर्नमेंट जॉब्स। अभी तक जो मैंने डिस्कस किया है ये सारे गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में थे, ठीक है। अब देखो, दूसरा स्कोप जो है हमारे पास मेडिसिन इंडस्ट्रीज। मेडिसिन इंडस्ट्रीज में जहाँ मेडिसिन्स बनती है वहाँ पे आपको जॉब मिलता है और उसकी सैलरी आपको 50,000 से 60,000 पर मंथ तक दे सकता है, ठीक है। तीसरा हमारे पास करियर ऑप्शन होता है एकेडमिक्स का, ठीक है, कि एकेडमिक्स में आप क्या कर सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो, लेक्चरर फॉर डी फार्मा। बी फार्मा करने के बाद आप लेक्चरर बन सकते हो डी फार्मा का, ठीक है। डी फार्मा स्टूडेंट्स को आप पढ़ा सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप एम फार्मा कर लेते हो आफ्टर एम फार्मा, तो लेक्चरर फॉर बी फार्मा एंड डी फार्मा, आप बी फार्मा एंड डी फार्मा का लेक्चरर बन सकते हो, ठीक है। आफ्टर पीएचडी, अगर आप बी एम फार्मा के बाद पीएचडी कर लेते हो तो आप लेक्चरर बन सकते हो डी फार्मा का, एम फार्मा का, बी फार्मा का, सबका, ठीक है। उसके बाद बात करें फोर्थ स्कोप है हमारे पास मार्केटिंग की। अगर आप बी फार्मा करने के बाद एमबीए कर लेते हो तो एमबीए करने के बाद आपका जो है यहाँ पे मार्केटिंग में आपको जॉब मिल सकता है। और इसमें क्या होता है, मार्केटिंग में सेल ऑफ मेडिसिन्स इंक्रीजेज, यहाँ पे आपको मेडिसिन्स के सेल को बढ़ाना होता है, ठीक है। और पांचवा हमारे पास करियर ऑप्शन रहता है फर्दर स्टडीज़ का, कि हम लोग फिर से स्टडी कर सकते हैं आफ्टर बी फार्मा। हम लोग गो फॉर एम फार्मा, हम लोग एम फार्मा कर सकते हैं, एम फार्मा के बाद हम लोग पीएचडी कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग मतलब बी फार्मा के बाद हम लोग एमबीए भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सिक्स्थ करियर ऑप्शंस हैं प्राइवेट जॉब्स। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हमें जॉब मिलती है, इसकी सैलरी बहुत कम रहती है, 20,000 पर मंथ रहती है, ठीक है। सेवन्थ है हमारा मेडिकल स्टोर। मेडिकल स्टोर इट इज़ योर ऑन बिजनेस, ये मेडिकल स्टोर खोल के आप खुद पैसा कमा सकते हो, बहुत सारे पैसा कमा सकते हो, ठीक है। तो देखो यार, ये था पूरा बी फार्मा के बारे में डिटेल वीडियो, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना यार, जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं सभी लोग, ठीक है। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए मैं लाता रहूँगा, ठीक है, सारे मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।